गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग और पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? देखिए काफ़ी टाइम हो गया, कोरोना स्टार्ट हुए और ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ्स निकल चुके हैं। आप सब लोग अपने घर पे होंगे, कई लोग घर पे बहुत ज़्यादा बोर भी हो गए हैं, ऐसे मुझे फ़ोन्स आ रहे हैं। चलिए हम मुद्दे की बात करते हैं। देखिए आज की क्लास स्पेशली आपके वोकेबलरी के ऊपर है। मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स के फ़ोन भी आए थे और जो पहले के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी काफ़ी रिक्वेस्ट की थी और मैंने उनसे कहा भी था कि भाई वोकेब पर बहुत जल्दी मैं आपको लेक्चर्स लेकर आऊँगा। और जैसा आपको मालूम है कि हमने एक अपना ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया था, तो उसमें 230 वीडियोस हमें प्रिपेयर करने थे, जिसमें से 130 प्लस वीडियोस हम लोग उस पर डाल चुके हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो उसमें थोड़ा सा बिजी था। खैर अभी भी कुछ वीडियोस मुझे उस पर बनाने हैं, लेकिन अब चूंकि आपके एग्ज़ाम की डेट भी पास आ गई है, आपको मालूम होगा आपके एसएससी जो CHSL है, SSC 10+2, उसकी डेट भी आपकी डिक्लेयर हो गई है, टेंटेटिव डेट। और जो आपके SSC CGL जो मेंस है उसकी और आपकी जो CPOSI है उसकी डेट, तो अब चूंकि एग्ज़ाम की डेट नज़दीक है तो हमें तो अपना पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करना होगा। तो उसमें वोकैब का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए हमें वोकैबलरी में प्रिपेयर क्या करना होता है, सबसे पहले आप एक बात को समझ लें, क्योंकि जब तक हमारे माइंड में ये क्लियर नहीं होगा कि इस टॉपिक का वेटेज कितना है या इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, तब तक हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। अगर हम उस चीज को लेकर जब तक ये रियलाइज ही नहीं करेंगे कि एग्जाम को क्रैक करने में, एग्जाम को क्वालिफाई करने में ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, कितना वाइटल रोल प्ले करेगा, तब तक हम उसको लेकर सीरियस नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए, जब हम वोकैबलरी की बात करते हैं तो अलग अलग एग्जाम्स में वोकैबलरी के कुछ अलग अलग सेगमेंट हो सकते हैं। जहां तक एसएससी को लेकर अगर अपन बात करें तो हम लगभग 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। हालांकि वैसे होते तो लगभग 3 ही है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो भी उसके साथ चीजें चल जाती हैं। जैसे हमें क्या करना है, आपने सुना होगा एंटोनिम्स आपके होते हैं, जिनको आप लोग विलोम शब्द कहते हैं, वर्ड्स हैविंग ऑपोजिट मीनिंग। एक आपने सुना होगा सिनोनिम्स, पर्यायवाची शब्द, वर्ड्स हैविंग सिमिलर मीनिंग। एक आपने सुनी होंगी स्पेलिंग्स। अब देखो स्पेलिंग में भी आपके 2 पार्ट हैं, वर्ड्स करेक्टली स्पेल्ड भी इसमें आता है और वर्ड्स रॉन्गली स्पेल्ड। अगर आपको 4 स्पेलिंग दी गई हैं, उनमें से 3 स्पेलिंग करेक्ट लिखी गई हैं, तो आपको गलत वाला ऑप्शन चूज करना है। और अगर 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शंस गलत हैं तो आपको सही वाली स्पेलिंग चूज करनी। तो आपको स्पेलिंग्स इसमें पढ़नी होती है। एक आपने सुना होगा वन वर्ड, ये मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, सब्स्टिट्यूशन। और एक आपने सुने होंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो ये वैसे ईडियम और फ्रेजेस को और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को वोकेबलरी में काउंट ना भी करें तो भी एक बार चल जाएगा, लेकिन वोकैब के नाम पर हम ये 5 चीजें स्टडी कर सकते हैं। एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स हैं, आपकी स्पेलिंग्स हैं, आपके वन वर्ड हैं कि आपको एक पूरा सेंटेंस दे दिया जाता है और उसकी जगह पर आपको एक वर्ड यूज करना होता है, वो वर्ड उस पूरे सेंटेंस का मीनिंग कन्वे कर सकता है। और ईडियम्स और फ्रेजेस हैं। ये सब मिलाकर आपकी एसएससी में एक वोकैबलरी का रोल प्ले करते हैं। ठीक है, काफी एग्जाम्स में ईडियम्स फ्रेजेस नहीं आते, कुछ एग्जाम्स में वन वर्ड नहीं आते, लेकिन आपको एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से एसएससी जो भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है उसमें वोकैबलरी में लगभग ये 5 चीजें इंक्लूड होती हैं। एक बात तो ये ध्यान रखिए। अब बात आती है कि भाई वेटेज कितना है। तो जो आपका एसएससी प्री का जो पेपर होता है,
देखो एसएससी के सिलेबस को मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, उस पर एक अलग वीडियो मैंने बनाई थी ऑलमोस्ट हाफ एन आवर की, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। अभी मैं केवल और केवल इस सिलेबस में से वोकैब को लेकर बात कर रहा हूं। तो एसएससी प्री में आप लोगों को मालूम है, आप लोगों से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर है? नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं? 25, और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 2 मार्क्स का। इस तरीके से आपके कितने हो जाते हैं? आपके 50 मार्क्स प्री में हो जाते हैं। तो आप एक बात ध्यान रखिए, अभी जैसा मैंने आपसे कहा, एक हमने क्या ले लिया? एंटोनिम्स, एक हमने सिनोनिम्स, एक ये शॉर्ट में मैं लिख देता हूं इडियम्स एंड फ्रेजेस, एक आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और एक आपके स्पेलिंग। मैं ज्यादा बैक में नहीं जाऊंगा। अभी जो प्रेजेंट में जो आपका पेपर हुआ था 2019 का प्री, उसमें सिनोनिम पर 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एंटोनिम्स पर 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ईडियम्स पर 2 क्वेश्चंस हैं, वन वर्ड में 2 क्वेश्चंस हैं, और स्पेलिंग के भी 2 क्वेश्चंस हैं। यानी 25 में से 10 क्वेश्चंस, ये 10 मैंने क्या लिखे हैं? क्वेश्चंस आपके वोकैबुलरी पर पूछे जा रहे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो प्री में आपकी वोकैबुलरी का वेटेज 20 मार्क्स है, जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता, जिसको आप लाइटली नहीं ले सकते। आपको 50 में से 20 मार्क्स प्री में ही वोकैबुलरी दिला देती है, अगर आपकी उस पर एक अच्छी मास्टरी है, एक अच्छी कमांड है, आप एक अच्छा उस पर एक उसकी रिच नॉलेज, एक अच्छी नॉलेज आप रखते हैं। ये तो बात हो गई प्री की। अब हम चलते हैं मेंस में। तो मेंस में आप लोगों को मालूम है कि जो आपका जो पेपर है वो 200 मार्क्स का होता है। 200 मार्क्स का कैसे होता है? आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 होते हैं, और हर क्वेश्चन आपका एक ही मार्क का होता है, इसलिए आपका एसएससी मेंस 200 मार्क्स का है। अब इसमें अगर हम बात करें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स, वन वर्ड, और आप लोगों के स्पेलिंग्स की, तो देखिए कहीं ना कहीं मेंस में आपको ऐसा लगता होगा कि शायद वोकैबुलरी का वेटेज कम है, हो सकता है आपको ऐसा लगे, लेकिन आप इस बात को ध्यान से समझ लीजिए कि आपके एंटोनिम और सिनोनिम पर 3-3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हालांकि 25 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन आना और 200 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चंस आना, तो उसके हिसाब से तो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई वेटेज कम है भी, और ऑनेस्टली बताएं तो थोड़ा कम है। लेकिन आप इसको भी आगे जाकर देखना, मैं आपको एक्चुअल में क्या समझाना चाहता हूं। एंटोनिम पर 3 क्वेश्चंस हैं, सिनोनिम पर 3 क्वेश्चंस हैं, ईडियम्स पे आपको 10+ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वन वर्ड पे आपको 10+ का मतलब है कि आपको मिनिमम 10 तो मिलेंगे। कभी आपको किसी एग्जाम में 11 क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं, इवन 12 तक भी पूछे गए हैं वन वर्ड पे, ठीक है। और स्पेलिंग लगभग आपको 4 से 5 स्पेलिंग पूछी जा सकती है। तो जब आप इनका टोटल करेंगे तो ये टोटल लगभग 30 से, आप इसको 33 या 35 लिख लीजिए, लगभग इतना ये टोटल आपका बैठता है, इतना टोटल आपका बैठेगा। क्योंकि ये तो क्लियर है ही, 10-10-20 हो गए, प्लस मैंने लगाया तो मान लो कभी 11 आ गए, 12 आ गए, तो 23 हो गए, और फिर अपन इनको जोड़ते हैं तो लगभग 33-34 तक ये आंकड़ा पहुंच जाता है। तो 30-35 क्वेश्चंस है। अब कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई यार आउट ऑफ 200 3 तो क्वेश्चन आने वाले हैं एंटोनिम्स पे या सिनोनिम्स पे, और एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, और कोई गारंटी भी नहीं होती कि आप सॉरी कि आपने जो वोकैबुलरी पढ़ी है उसी में से आपको सारे वोकैबुलरी में पूछे जाने वाले जो एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स हैं, ईडियम्स हैं, वो सब उसमें से मिल जाएंगे, या थोड़े बहुत उस लिस्ट से बाहर निकल जाएंगे, या कुछ ज्यादा ही बाहर निकल जाएंगे। कोई
प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, अनप्रिडिक्टेबल पार्ट है। 2017 का पेपर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने देखा है और सबको मालूम था 2017 में क्या हुआ था। वोकैबुलरी बहुत ही नई, एक अलग लेवल की पूछी गई थी और काफी स्टूडेंट्स को उसमें प्रॉब्लम आई थी, ठीक है। लेकिन आप एक बात ध्यान से समझिए कि जो आपका लगभग 70 मार्क्स का एक पार्ट और है, आपको मालूम होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं आपके कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट की। आपका कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट, ये कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट जो है ये तीन चीजों से मिलकर बनता है। वो तीन चीजें कौन सी हैं? आपने PQRS का नाम सुना है, जिसको आप लोग सेंटेंस अरेंजमेंट कहते हैं। एक आपने पैराग्राफ, जिसको आप लोग पैसेज भी कह सकते हैं, और एक आपके क्लोज टेस्ट, जो आपके खालिस्तान वाले छोटे छोटे से पैराग्राफ या पैसेज होते हैं। ये तीनों मिलाकर एसएससी में लगभग 65 से 70 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो एक चीज होती है कि कोई भी टॉपिक आपको डायरेक्ट हेल्प करता है और एक चीज होती है कि इनडायरेक्ट हेल्प करता है। आपको अगर वोकैबुलरी के बिल्कुल भी वर्ड्स याद नहीं होंगे तो जब आप कोई पैसेज को रीड करने बैठोगे तो आप खुद अपने लेवल पर सोच के बताइए कि क्या आप उसका बहुत अच्छे से मीनिंग निकाल पाएंगे, क्या आप उस पैराग्राफ को समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो पेपर है ये लैंग्वेज का पेपर है। मैथमेटिक्स का पेपर होगा तो आप देखिए बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आता है, इंग्लिश में क्वेश्चन रहता है, उसके नीचे हिंदी में रहता है। जिस स्टूडेंट का मीडियम इंग्लिश है वो इंग्लिश में अपना क्वेश्चन रीड कर सकता है, जिसका मीडियम हिंदी है वो हिंदी में कर सकता है। जीके जीएस देख लीजिए, रीजनिंग देख लीजिए, मैथमेटिक्स देख लीजिए, हर पार्ट आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में मिलेगा। लेकिन ऐसा कोई भी एग्जाम जिसमें लैंग्वेज पूछी जाती है, अगर मान लो इंग्लिश है तो पूरा पेपर आपका थ्रू आउट इंग्लिश में होगा। एक पैराग्राफ छोड़िए, एक सेंटेंस छोड़िए, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड आपको एक शब्द भी हिंदी का देखने को नहीं मिलेगा। और अगर किसी एग्जाम में मान लो हिंदी का कोई पार्ट है तो उसमें कभी कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं आएगा। समझ रहे मेरी बात? तो आपको वहां पर कोई भी पैराग्राफ है वो इंग्लिश टू इंग्लिश ही समझना है, ये बात आप ध्यान रखिए। अब जितने वोकैबुलरी आपकी वीक होगी, कमजोर होगी, आपको वो पैराग्राफ समझने में उतनी ही प्रॉब्लम आएगी। हालांकि जब हम कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट को सॉल्व करने बैठते हैं तो मैं अपने स्टूडेंट से कहता भी हूं कि इसके लिए दोनों चीजों का होना जरूरी है। दोनों चीजें कौन सी? ग्रामर का अपना एक रोल है, क्योंकि जब आप कोई भी PQRS सेंटेंस को लॉजिकल वे में जोड़ेंगे, अरेंज करेंगे, तो मान लो कोई ग्रामर का हिंट है, कोई स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में है, कोई स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में है, कहीं पर कोई नॉन फाइनाइट वर्ब यूज में ली गई है, कोई पार्टिसिपल यूज में लिया गया है, तो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चीजों को मैनेज करने में। तो ग्रामर का अपना रोल है प्लस वोकैब का अपना रोल है। ये दोनों मिलकर आपको कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट सॉल्व करने के काबिल बनाते हैं कि आप एक बहुत अच्छे तरीके से, एक इफेक्टिव तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट को सॉल्व कर पाए। तो अभी हम बात वोकैब की कर रहे हैं, तो जितनी आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी आप पैसेज को अच्छे से पढ़ पाएंगे। सेम वही चीज क्लोज टेस्ट में है। क्लोज टेस्ट में भी क्या होता है? एक पैराग्राफ होता है जिसमें बीच बीच में से शब्दों को हटा दिया जाता है, तो वो भी आपको समझना है। और PQRS में आपको सेंटेंस सीक्वेंस में एक प्रॉपर तरीके से अरेंज करने होते हैं। तो तीनों में कहीं ना कहीं वोकैब का अपना रोल है। अब इसको अगर हम देखें तो ये 70 मार्क्स का पार्ट है और 30 से 30 मार्क्स में डायरेक्ट वोकैबुलरी पूछी जाती है। तो अगर आप इसको एक 100 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज होगी, इसका वेटेज आपको पता चलेगा और कहीं ना कहीं आप इसको सीरियसली लेंगे। और अगर आप ये सोचने के लिए बैठ गए कि एंटोनिम तो 3 नंबर के हैं, वहीं एग्जाम में देख लूंगा, आते हैं तो ठीक है, नहीं आते ठीक है, आप डायरेक्टली तो छोड़िए, इनडायरेक्टली अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखिए। तो आज का वीडियो बस इसी बात पर था स्टूडेंट्स कि आपको वोकैबुलरी को इतना लाइटली नहीं लेना है। वोकैबुलरी पढ़नी कैसे है, हमें कैसे याद रखनी है, क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, अगर हमारे पास टाइम कम है तो हमें चीजें कैसे मैनेज करनी है, अगर हमारे पास प्रॉपर टाइम है तो हमें चीजें कैसे मैनेज करनी है, वो मैं बहुत जल्दी आज या कल में नेक्स्ट वीडियोस पर भी बनाऊंगा। आज आप इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि आपके एसएससी के सिलेबस में प्री में वोकैब का कितना पार्ट है,
एसएससी के सिलेबस में मेंस में वोकैब का कितना पार्ट है, डायरेक्टली वोकैब हमें कितना हेल्प करती है, इनडायरेक्टली वोकैब हमें कितना हेल्प करती है। और एक बात ध्यान रखिए, अगर आप ये सोच के पढ़ेंगे कि बस मैं एग्जाम दे लूं, क्योंकि देखो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का बड़ा शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है, एग्जाम से कुछ दिन पहले सीरियस होते हैं, उन चीजों को एक तरीके से क्रेम करना, रटना, और ये लक या चांस की बात है कि उसमें से अगर वर्ड आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो एक अंदाजे पर तो सब लोग अपना आंसर लिखकर आते ही हैं, एक अंदाजे से तो हम लोग टिक करते ही हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं इतनी कारगर साबित नहीं होती स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक बहुत बड़ी पोस्ट पर जाएंगे, वहां पर लोगों से आप इंटरेक्शन करेंगे, कभी आपको कोई ऑफिशियल लेटर लिखना हुआ, कुछ भी हुआ, तो ये चीजें लाइफ टाइम आपको हेल्प करती हैं। तो मैं एग्जैक्टली आपको ये समझाऊंगा कि हमें वोकैबुलरी क्या सोचकर पढ़नी है, कि वो हमें कहां कहां पर हेल्प कर सकती है। इंस्टेंट जो उसके रिजल्ट हैं कि एग्जाम क्वालिफाई करना, लेकिन उसके बाद भी तो हमारी एक लाइफ है, वोकैबुलरी आपको पूरी लाइफ टाइम काम आती है, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। तो वोकैबुलरी कैसे प्रिपेयर करें, गलत तरीका तो हमने वोकैबुलरी को पढ़ने का नहीं अपना रखा, हमें प्रॉपर तरीके से वोकैब कैसे प्रिपेयर करनी है, एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा हमें मार्क्स कैसे अचीव करने हैं वोकैब वाले सेगमेंट से, और इसी वोकैबुलरी का हमें इस कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट में भी यूज करना है, जिसको मैंने अभी आपसे कहा, सेंटेंस अरेंजमेंट, पीक्यूआरएस, पैसेज और क्लोज टेस्ट। तो एक बात ध्यान रखिए, प्री में भी वोकैब का वेटेज कम नहीं है, 20 मार्क्स बहुत होते हैं आउट ऑफ 50, क्लियर है। लगभग 40% आपका 100 में से 40% वोकैबुलरी कवर करती है, सीधा सीधा क्लियर, इस पर तो सीधा क्वेश्चन आ ही रहा है। और मेंस में अगर आप वैसे देखें तो आपको लगेगा कि लगभग 18 या 19% है जो सीधे क्वेश्चन है, लेकिन वैसे देखोगे तो 50% है। और वोकैबुलरी कोई टफ नहीं है, बस हमारे पढ़ने के तरीके थोड़े से ठीक नहीं होते, हम एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजी बनाकर वोकैब को नहीं पढ़ते, मिस मैनेज हमसे हो जाता है, हम एक प्रॉपर तरीका नहीं यूज कर पाते, इसलिए हमें वोकैब पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। जो अभी मैंने हमारा कोर्स लॉन्च करा, उसमें काफी स्टूडेंट्स के मैसेज भी आ रहे थे कि सर वोकैब कैसे पढ़नी है, आप कुछ बताइए। तो आज आप केवल इस बात को समझिए कि वोकैबुलरी आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, हमें उसे कैसे पढ़ना है। इस पर बहुत जल्दी कल ही मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, और उसके बाद आपकी वोकैबुलरी की प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आप इस बात को लेकर निश्चिंत रहिए। जब मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आपके एग्जाम की डेट से पहले आपको पूरा कोर्स प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिक वे में ऐप पर आपको मिल जाएगा, क्लियर है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।